This is your maths class. Today we will do worksheet 3 of unit 2. आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द प्रोडक्ट. ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे आप इसको करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें, और इसमें आपकी कोई मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे. तो देखो, फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है. जैसे आपने लास्ट वर्कशीट्स में किया था कि फाइंड द सम. जिन नंबर्स को हमने प्लस किया था तो जो आंसर आया था उसे क्या कहते हैं? सम कहते हैं. इसी तरह से जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. अब यहाँ पे आपको फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखी है 3847 को 431 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर हम सीधा 431 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बहुत ईजी वे से करेंगे कि हर एक एक डिजिट से 1 बाय 1 जो है 3847 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहला हमारा डिजिट है वंस प्लेस पर 1. पहले तो हम स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख देंगे 3847 431 एंड देन मल्टीप्लाई. तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वंस प्लेस के डिजिट 1 से. तो 1 जो है बहुत 1 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है, वेरी सिंपल. तो 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? वही नंबर. 1 7 इज़ 7, 1 4 इज़ 4, देन 1 8 इज़ 8, 1 3 इज़ 3. पहले हमने 1 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 3847 को. अब वंस प्लेस का काम ख़त्म हो गया, तो अब हम वंस प्लेस पर क्या लगा देंगे? क्रॉस. नेक्स्ट जो हमारा नंबर क्या है, डिजिट क्या है? 3 है, जो कि कौन से प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है. तो हम मल्टीप्लाई भी कहाँ से शुरू करेंगे? टेंस प्लेस से ही शुरू करेंगे. अब इसमें भी क्या करना है? 3847 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले 3 का टेबल भी देखो आप सभी को आता होगा, ये तो थर्ड के बच्चों को भी आता है. तो आप तो बड़े हो गए, 3 का टेबल बहुत ईजी होता है. तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? पहले 7 तक. 3 7 इज़ 3 7s आर 21. वेरी गुड. तो 21 जो है, यहाँ पर हम एक प्लेस पर 21 के 2 डिजिट नहीं लिख सकते, तो हम 21 का वंस प्लेस का डिजिट यहाँ लिखेंगे और 2 जो है हम ऊपर कैरी दे देंगे. नेक्स्ट है 3 4s आर 12. 12 एंड 2 कितने होंगे? 14. 14 का 4 और कैरी हम ऊपर क्या दे देंगे? 1, क्योंकि 2 डिजिट्स जो है वो 1 प्लेस पर नहीं आ सकते. नेक्स्ट है 3 8s आर 24. 24 एंड 1 25. तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और 2 जो है ऊपर कैरी दे देंगे. देन 3 3s आर 9. 9 एंड 2 11. अब हमारे पास वंस और टेंस दोनों प्लेसेस की मल्टीप्लाई कर दी हमने. तो जब वंस की होगी थी तो हमने वहाँ पर वंस प्लेस से ही किया था. जब टेंस प्लेस से शुरू किया था तो हमने टेंस प्लेस पे क्रॉस लगा दिया था. अब 100 प्लेस की मल्टीप्लाई करनी है तो वंस और टेंस दोनों पर क्रॉस आ जाएगा. और कहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे? अब 100 प्लेस से. अब देखो 431 में से हमने 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया जो बहुत ईजी था, 3 से भी कर दिया. अब लास्ट क्या रह गया? 4. 4 का टेबल भी बहुत ईजी है. देखो 4 7s आर 28. यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 8, और उसका जो कैरी है वो हम 2 ऊपर लगा देंगे. नेक्स्ट 4 4s आर 16. 16 एंड 2 18 का 8 कैरी 1. 4 8s आर 32. 32 एंड 1 33 का 3 कैरी 1, सॉरी 3. 4 3s आर 12. 12 एंड 3 15. यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 15. अब देखो तीनों डिजिट्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. और देखो 431 से मल्टीप्लाई करना तो काफ़ी टफ था. हमने क्या किया? 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया. पहले 1 से, देन 3 और देन 4. अब जब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इन तीनों को हम क्या करेंगे? अब प्लस करके इनका आंसर लिखेंगे. यहाँ पे सिंगल डिजिट हमारे पास 7 है. 4 एंड 1 5. 8 एंड 4 12. 12 एंड 8 20 की 0 कैरी 2. अब ये ध्यान रखना, इसका कैरी प्लस का यहीं पे ही लगाना, ऊपर नहीं लेके जाना. 5 एंड 3 8. 8 एंड 2 10. 10 एंड 8 18. अगेन कैरी 1. 3 एंड 1 4 एंड 1 5. 5 एंड 1 6 एंड 1. ये हमारी मल्टीप्लिकेशन अब पूरी होगी. देखो 431 से मल्टीप्लाई करना बहुत टफ लग रहा था 3847 को. अब हमने क्या किया? पहले 1 से किया, फिर 3 से, देन 4 से, और फिर सिंपल प्लस कर दिया. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 16,58,057. एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है
कि आपने यहाँ कहीं पर भी कोमा नहीं लगाना, जस्ट सिर्फ आंसर में ही कोमा लगाओगे, बीच में कहीं पर भी कोमा नहीं लगाएंगे। और अगर आप यहाँ पर जो है कैरी नहीं लगाना चाहते, रफ पेज पर लगाना चाहते हो, तो उसे रफ पर लगा करके इस तरह से क्वेश्चन को क्लियर भी कर सकते हो। अब जो है आपका जी पार्ट करवा रही हूँ मैं आपको, जी और एच करवाऊँगी। तो बीच में जो बी सी डी ई और एफ 5 पार्ट्स हैं, ये आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो पाएंगे तो आप मुझे बताना, मैं आपको फिर सारे पार्ट्स करवा दूँगी। पहले आपने कोशिश ट्राई करना है कि आप खुद से कर सको। तो जी पार्ट है 46,239 को 873 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है, हम 1 बाय 1 डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले 3 से करेंगे, देन 7 एंड देन 8। तो सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 46,239 पूरे नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का टेबल बहुत इजी है, आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। तो हम पहले 3 के टेबल को बोलेंगे, 3 का टेबल 9 तक। 3 9s आर गुड 27 का 7 कैरी इज़ 2। 3 3s आर 9, 9 and 2 11 कैरी इज़ 1। 3 2s आर 6 and 1 7। 3 6s आर 18, यहाँ पे कोई कैरी नहीं था तो 18 का 8, नाउ कैरी 1। 3 4s आर 12 and 1 13। अब देखो हमने वंस प्लेस से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो वंस प्लेस पर हम क्या लगा देंगे? क्रॉस। और अब जो टेंस प्लेस की मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ से शुरू होगी? टेंस प्लेस से। तो टेंस प्लेस पे है 7। 7 का टेबल भी बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। 7 9s आर 63। 63 का 3 हम यहाँ राइट करेंगे, 6 इज़ कैरी। तो आप कैरी यहाँ रफ में साइड पे भी लिख सकते हो पेंसिल से। 7 3s आर 21, 21 and 6 27 कैरी इज़ 2। 7 2s आर 14, 14 and 2 16 कैरी इज़ 1। 7 6s आर 42, 42 and 1 43 का 3 यहाँ लिख दिया, कैरी इज़ 4। 7 4s आर 28 and 4 इज़ 32। अब हमने टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो वंस और टेंस दोनों प्लेसेस पर क्या लगा देंगे? क्रॉस। 100 प्लेस की मल्टीप्लिकेशन 100 प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो 100 प्लेस पे हमारे पास कौन सा डिजिट है? 8। तो 8 का टेबल बोलेंगे हम। 8 9s आर 72, 72 का 2 कैरी इज़ 7। 8 3s आर 24, 24 and 7 is 31 कैरी इज़ 3। 8 2s आर 16, 16 and 3 19 कैरी 1। 8 6s आर 48, 48 and 1 49 कैरी इज़ 4। 8 4s आर 32, 32 and 4 36। अब हमने तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन तीनों डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन को क्या करना है? प्लस करना है। 7, क्योंकि वंस प्लेस पे सिंगल डिजिट है हमारे पास 7। 3 and 1 4। 7 7 14 and 2 16 कैरी 1। 8 and 6 14, 1 15 and 1 कैरी, हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 कैरी 1। 9 and 1 10, 10 and 6 16 अगेन कैरी 1। 9 and 1 10 to 12 और 1 कैरी कितना हो जाएगा? 13 कैरी 1। 6 and 3 9 and 1 10 की 0 कैरी 1। 3 and 1 4। तो हमने तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस कर दिया। तो जब ये आंसर आया, ये हमारे पास क्या आया? प्रोडक्ट। अब इस आंसर में हम क्या लगा देंगे? पीरियड वाइज कोमा लगा देंगे। तो हमारे पास क्या नंबर आया? 4,66,647। ये हमारा जी पार्ट था। और आप ये भी कर सकते हो, उसे पहले रफ पर ट्राई कर लो या फिर पहले पेंसिल से ट्राई करो। आंसर आपका करेक्ट आ जाए, उसके बाद आपने पेन से काम करना है, क्योंकि पेन से काम करोगे तो आपका वो रब नहीं हो पाएगा। तो पहले आप पेंसिल से करो या फिर रफ पर ट्राई करके ही। बेटर तो यही है कि आप रफ पे ट्राई करो, आंसर को मैच करो और उसके बाद अपनी नोटबुक पे करना, फेयर नोटबुक पर। तो ये 5 पार्ट्स जो है, अगर आपसे ना हो पाए तो आप मुझे बताना, मैं आपको फिर सारे पार्ट करा दूँगी। बेटा अब हमारा एच पार्ट है। 7,653 को 2,182 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ नंबर को देख करके कि भी ये तो 1000 प्लेस तक चले गए, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। जैसे हम पहले बहुत ईजिली मेथड से कर रहे थे, अब भी वैसे ही करेंगे। 7,653 को पहले 2 से करेंगे, फिर 8 से, फिर 1 से, देन 2 से। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ कि
कि जो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कैरी आता है, तो कैरी आप भूल ना जाओ, तो मैंने क्या किया 2182 लिख करके यहाँ पे लाइंस लगा दी हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेस वाइज हम 1s 10s 100 10s की यहाँ पर कैरी लगाते जाएंगे। जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर 8 के मल्टीप्लिकेशन के कैरी लगाते जाएंगे। जब हम 1 से करेंगे तो हम 1 की कैरी लगाते जाएंगे पीरियड इनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग, 1s प्लेस की, 10s प्लेस की, 100 प्लेस की। इसी तरह से जब लास्ट डिजिट 2 की करेंगे तो 2 के कैरी हम यहाँ पर लगाएंगे। कि आप अपनी फेयर नोटबुक पर भी पेंसिल से कर सकते हो ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो सके। अगर आप अपनी फेयर नोटबुक पे नहीं करना चाहते तो ये आपके लिए कंपलसरी है कि आप पहले इसे रफ नोटबुक पे सॉल्व करें, उसके बाद अपनी फेयर कॉपी पे करें। तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 2। 2 का टेबल बहुत सिंपल और इजी है, आपने सबसे पहले 2 का ही सीखा था। तो हम 2 के टेबल से पर करेंगे मल्टीप्लाई। 2 3s are 6, 2 5s are 10, 10 की 0 कैरी 1। जो अब 1 लगाएंगे तो 1s 10s 100 और 1000, हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, तो हमारे 100 प्लेस के ऊपर कैरी जा रहा है 2 5s are 10 कैरी 1। 100 प्लेस पे कैरी जा रहा है तो हम 100 पे क्या लगा देंगे 1। नेक्स्ट है 2 6s are 12, 12 and 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 1000 प्लेस का कैरी हमने यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट है 2 7s are 14, 14 and 1 कैरी हमारे पास कितना हो जाएगा 15, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 15। नेक्स्ट अब देखो हमारे पास 1s प्लेस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम 1s प्लेस पे क्या लगाएंगे क्रॉस। 10s प्लेस की मल्टीप्लिकेशन कहाँ से शुरू होती है 10s प्लेस से ही, तो वहाँ पर फिर से 8 आ गया। 8 का टेबल भी आप सभी को आता है। 8 3s are 24, 24 का 4 कैरी इज़ 2, तो 10s प्लेस पर 8 की मल्टीप्लिकेशन में कौन सा कैरी है 2। तो 8 5s are 40, 40 and 2 42 का 2 और सॉरी नेक्स्ट हमारा कैरी क्या आ जाएगा 4, तो हमारा 100 प्लेस पे क्या आएगा 4। 8 6s are 48, 48 and 4 is 52, 52 का 2 कैरी इज़ 5। 8 7s are 56, 56 and 5 is 61। अब हमने 10 से भी कर लिया मल्टीप्लाई, तो 1s और 10s दोनों पर क्रॉस आ जाएगा। 100 प्लेस की मल्टीप्लिकेशन 100 प्लेस से ही शुरू करेंगे, बहुत इजी नंबर है। 1 से मल्टीप्लाई करा तो बहुत इजी है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही का वही नंबर आ जाता है। 1 3 is 3, 1 5 is 5, 1 6 is 6, 1 7 is 7, बहुत इजी था। अब हमने 100 प्लेस की भी मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब 1s 10s 100 तीनों को हम क्रॉस लगा देंगे। 1000 प्लेस की मल्टीप्लिकेशन 1000 से स्टार्ट हो जाएगी। फिर से हमारे पास 2 आ गया, वेरी इजी टेबल है 2 की, आपने बहुत अच्छे से आती है सभी को। 2 3s are 6, 2 5s are 10 की 0 कैरी 1। नेक्स्ट ये जो कैरी हमारा 100 प्लेस पे आएगा तो 100 प्लेस से 1 लगाया। 2 6s are 12 and 1 13 का 3 कैरी 1। 2 7s are 14 and 1 15। अब हम यहाँ पर इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम इनको प्लस कर देंगे। 1s प्लेस पे सिंगल डिजिट है हमारा 6, देन 4, देन 3 and 2 5 and 3 8, 5 and 2 7, 7 and 5 12, 12 and 6 18 का 8 कैरी 1। फिर है 1 and 1 2, 2 and 6 8, 8 and 1 9, 7 and 3 10, 10 6 16 कैरी 1, 5 and 1 6 and 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम पीरियड वाइज सेपरेट करने के लिए कोमा लगा देंगे। आंसर इज़ 1,66,98,846। आपको मैंने आज 3 पार्ट्स करवा दिए, 5 पार्ट्स आप खुद से ट्राई करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो मुझे बताना, तो मैं आपको सारे पार्ट्स करवा दूँगी। ओके बेटा।